एक दिन की बात महाराज, शरद पूर्णिमा की रात्रि और सुंदर बंसी बजी। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी महाराज, सुंदर बंसी बजते ही महाराज सारी गोपियों के कान में गई आवाज। एक गोपी दूध दोह रही थी, दूध निकाल रही थी। दूध निकालते निकालते उसके कान में बंसी सुनाई। जैसे ही बंसी सुनाई दी महाराज, दूध का पात्र वहीं धर दिया, न कन्हैया से मिलने चली गई। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। डेंटिंग पेंटिंग यानी क्रीम पाउडर। एक गाल पर पाउडर लगाया, कान में बंसी सुनाई दी, एक पे लगाना ही भूल करके चली गई। एक काजल लगा रही थी महाराज, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाने जा रही थी, कान में बंसी सुनाई दी, एक में लगाना ही भूल गई, चली गई। एक गोपी महाराज भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते एक रोटी तवे पे, एक रोटी चूल्हे में, एक बेलन से बट रही है, और कान में बंसी सुंदर मधुर सुनाई दी। जैसे ही बंसी सुनाई दी महाराज, छोड़ दिया उसने। तवे की रोटी तवे पे रह गई, चूल्हे की रोटी चूल्हे में जल गई। दौड़कर भागी और जाकर कन्हैया से मिलने गई। एक गोपी के पति ने पकड़ लिया हाथ और किवाड़ दे दिया। किवाड़ जैसे ही किवाड़ दिया नहीं महाराज, तो किवाड़ देने के कारण वो घर में गिरा गई। पद्मासन लगाया, ध्यान किया, और ध्यान करके महाराज शरीर छोड़कर सबसे पहले पहुंच गए। जैसे पहुंची, कन्हैया ने सबका स्वागत किया। आओ देवियों, स्वागत है। जब स्वागत किया नहीं महाराज, कन्हैया मंद मंद मुस्कुराए, कहे आधी रात में कहां घूम रही हो? शरद पूर्णिमा की। अच्छा अच्छा, रात में चंदा देखने आई हो, बहुत अच्छी बात है। रात्रि में घूमने आई हो? कन्हैया ने कहा। इतने में महाराज बोल उठी देवी। क्या कहा मालूम? अरे गोपियों ने कहा, चंदा देखने नहीं आई, चंदा हमारे घर से भी दिखे। तूने बंसी बजाई और हमें बुलाया, तो क्यों बुलाया यह बता। कन्हैया ने कहा, बंसी बजाई और मैंने बुलाया और तुम आई, तो आओ, तुम्हारा स्वागत है। पर पतिव्रत धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। एक देवी का पति कहीं से आया, आ करके जैसी आया थक गया, उसकी गोदी में सिर रख करके सो गया। सो गया नहीं तो मालूम क्या हुआ? जैसे ही सोया ना, उसका छोटा सा लाला, चूल्हे में अग्नि जल रही थी, वो धीरे धीरे वहां चले गया। उसने आंख बंद कर ली, अपने पति की नींद खराब नहीं हो जाए, इसलिए उसने पति का सिर अलग नहीं किया। धूं धूं अग्नि जलने लगी, उसका बेटा उस अग्नि में जा पहुंचा। वो भगवान नारायण का ध्यान करती रही। महाराज अग्नि की धूं धूं लपटों में भी उसका छोटा सा लाला नहीं जला। ये उसके पतिव्रत धर्म का पालन का फल है। एक गोपी ने कहा, अच्छा कन्हैया तुझे दृष्टांत सुनाना आता है ना, तो हमारे पास भी एक दृष्टांत है। क्या है? एक सखी का उसका पति परदेश गया, और परदेश गया नहीं तो उसकी जो पत्नी थी उसको पति से बड़ा प्रेम था, इसलिए उसने क्या कहा मालूम? आपके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी। तो उसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और कहा कि इसको ही पति मानना, इसकी तू पूजा करना।
मिट्टी के पति से इतनी प्रीति हो गई उसकी, एक दिन उसका असली पति आया, दरवाजा खटखटा दिया। वो पूजन कर रही थी मिट्टी के पति की, बार बार सांकल खटखटाने पर भी वो पत्नी नहीं गई। अच्छा कन्हैया, उसको असली पति आ गया तो जानना चाहिए था या नहीं? कन्हैया बोल उठे, जब असली पति आ गया तो फिर मिट्टी के पति की क्या आवश्यकता? गोपी कह उठी, बस कन्हैया यही तो है। इस जीव आत्मा का पति कौन? परमात्मा। शरीर यह है जो मिट्टी का है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर। इस शरीर का कोई पति हो सकता है, पर आत्मा का पति तो परमात्मा ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो जब सच्चा परमात्मा बंसी बजाकर बुलाए तो कन्हैया हम रह पाए? दौड़ी भागी आ गई, हम दौड़ भाग कर आई हूं। कन्हैया ने स्वागत किया। एक गोपी के मन में अहंकार आ गया, देखो हमारे ठाट, कन्हैया स्वयं बंसी बजाकर हमें बुलाए, धन्य है हम। भगवान अहंकार को खत्म करते हैं, क्योंकि कहा जाता है अहंकार में तीन गए, धन वैभव और यश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार करने वाले का अहंकार भगवान नष्ट कर देते। तो गोपियों के मन में अहंकार आया नहीं तो क्या किया मालूम? भगवान एक गोपी को लेकर अदृश्य हो गए। सारी गोपियां ढूंढे कन्हैया को, ढूंढती 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 विकल होकर रोती रोती महाराज वृंदा तुलसी के पास गई। तुलसी से जाकर पूछे, क्यों री तुलसी, तूने कन्हैया को देखा? हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। गोपी कहने लगी, क्या कहती मालूम? ये भी स्त्री और हम भी स्त्री, ये भी कन्हैया की प्रेमिका और हम भी प्रेमिका। इसको ईर्ष्या है, इसलिए ये अपने को बताएगी नहीं। पीपल के पास गई, जाकर कहा, तूने कन्हैया को देखा? हवा का झोंका आया, पीपल हिला। गोपी ने कह दिया, ये भी पुरुष और कन्हैया भी पुरुष, ये क्या जाने स्त्री के भावों को। घायल की गति घायल जाने। जब कोई घाव हो जाए नहीं साहब, तो अपन को ऐसे बताओ, देखो तो सब घाव हो गयो, तो उके थोड़ी पीड़ा की मालूम पड़े कि मैं कितो दुखी रहो है। वही घाव जो सामने वाला के होए तो फिर मालूम पड़े कि हाथ टूटी जाए तो कैसी दशा हो। महीनों भर यूं टांगी के फरनो पड़े, कितरो कष्ट हो। कोई का हाथ टूटी जाए ने साबू का पास जाओ के थारे भी हो तो के मारे भी। अब दो ही फिर खूब बात करेगा उन्हें हाथ की कि हाँ साहब ऐसो ऐसो होए। तो घायल की गति घायल जाने। क्या कह रही गोपियां? अरे ये क्या जाने, ये भी पुरुष है और हमारा कन्हैया भी पुरुष। यदि स्त्री होता तो इसे मालूम होता, प्रेम की परिभाषा मालूम होती। अंत तो गतवा सारी गोपियां रोते 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 महाराज पहुंची जमुना के पास। जमुना से कह रही, जमुना तूने कन्हैया को देखा? जोर से हिलोरा आया और हिलोरा ऐसे लगा कि हे जमुना, तू तो हमारी सोत लगती है, तू भी तो कन्हैया से प्रेम करती है, तू क्या बताएगी? अंत तो गतवा सब मरने के लिए जमुना के पास गई। अब कन्हैया दर्शन नहीं देंगे तो मर जाएंगे। कन्हैया प्रकट हो गए। एक गोपी के साथ गए। सब गोपी कौन है? वो राधा रानी तो है। जैसे ही आए महाराज, बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा भाव महाराज, सुंदर भाव से कन्हैया प्रकट हुए। दो दो गोपी के बीच में एक एक कान्हा प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए महाराज, आनंद हो गया। सारी गोपियां हर्षित हो गई। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा है, जंगल में आनंद ही आनंद है। और ऐसी स्थिति में महाराज
क्या हुआ मालूम? रास लीला आरंभ हुई। दो दो गोपी, एक एक काना, दो दो गोपियों के बीच में एक एक काना प्रकट हुए। ता धिन्ना करके नृत्य आरंभ हुआ। ऐसा नृत्य आरंभ हुआ, ऐसा नृत्य आरंभ हुआ महाराज, संत कहते हैं आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। बाबा नंद जी का कुंवर कन्हैया, पूर्ण संग रास रचाऊंगे। बाबा नंद का कुंवर कन्हैया, पूर्ण संग रास रचाऊंगे। हरि बोल। और सारी गोपियां मन में सोच रही हैं, वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं गोपियन संग जाऊंगी। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं गोपियन संग जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए बोले राष्ट्र बिहारी सरकार की जय हो। और गोपियां मन में विचार करें, वो तो आएंगे रथ और गाड़ी, वो तो आएंगे रथ और गाड़ी, मैं दौड़ी चली जाऊंगी। मैं दौड़ी चली जाऊंगी। अरे मैं पैदल चली जाऊंगी। ओ मैं पैदल चल जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं देखन को जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। और बाबा नंद जी का कुंवर कन्हैया, उन संग रास रचाऊंगी। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
ये विचार करें। वो तो बजाएंगे मीठी मुरलिया, वो तो बजाएंगे मीठी मुरलिया, अरे वो तो बजाएंगे मीठी मुरलिया, वो तो बजाएंगे मीठी मुरलिया। मैं उन संग रास रचाऊंगी, मैं उन संग रास रचाऊंगी। हाय बाबानंद जी का कुंवर कन्हैया, उन संग रास रचाऊंगे। बाबानंद का कुंवर कन्हैया, उन संग रास रचाऊंगे। ऐसो रास रचो वृंदावन, उड़ रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, उड़ रही पायल की जनकार। हो है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। जय हो, हरि बोल। और महाराज उस रास में कौन कौन नाच रहे मालूम? राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पायल वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। वो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल के जनकार। ऐसो रास रचो पायल की जनकार, है रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की जनकार। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देव बन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो, मैं भी देव बन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, आज वृंदावन रास रचो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।